हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शिव एकेडमी में। तो आज हम लोग एक अनदर लेटेस्ट कोल्बे रिएक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे और उसके कुछ बेसिक्स नॉलेज के बारे में भी जानेंगे। इसके पहले जो राइमर-टाइमर रिएक्शन और हाफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शंस के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था, उसमें जो भी आप लोगों को डाउट है उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखकर सेंड कीजिएगा। और अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के नए टॉपिक कोल्बे रिएक्शंस के बारे में। इसके कुछ बेसिक्स नॉलेज यहाँ पे लिखे हुए हैं। इट इज़ द रिएक्शंस ऑफ फिनॉल विथ CO2 इन द प्रेजेंस ऑफ बेस NaOH टू फॉर्म 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड या सैलिसिलिक एसिड्स के बारे में। फिनॉक्साइड आयन इज फॉर्म ट्रीटिंग फिनॉल विथ NaOH। फिनॉक्साइड आयन का फॉर्मेशन होगा जब हम फिनॉल को किससे ट्रीट करेंगे, NaOH से। सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन जब फिनॉल से करते हैं तो फिनॉक्साइड आयन का फॉर्मेशन होता है। जैसा कि हम लोगों ने इसके पहले भी डिस्कस किया था कि जब फिनॉल बेस से रिएक्ट करता है तो फिनॉक्साइड आयन का फॉर्मेशन होता है और ये फिनॉक्साइड आयन मोर रिएक्टिव होता है एज कम्पेयर टू फिनॉल। तो यहाँ पर भी फिनॉल का फॉर्मेशन, फिनॉक्साइड आयन का भी फॉर्मेशन होगा। फिनॉक्साइड आयन इज मोर रिएक्टिव देन फिनॉल विच अंडरगोज इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जो फिनॉक्साइड आयन होगा वो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल इसलिए देगा क्योंकि जो फिनॉक्साइड आयन होगा उसमें नेगेटिव चार्ज आ जाता है और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो इलेक्ट्रोफाइल वहाँ पे अटैक करता है। एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब, एरोमेटिक इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो फिनॉल कंपाउंड होता है वो एरोमेटिक होता है और उसमें हमेशा एक सब्स्टिट्यूट होकर के इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, अटैच हो जाता है। इसलिए इसको रिएक्शंस को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। इस रिएक्शंस के मैकेनिज्म के भी बारे में जानेंगे। पहले देखते हैं कि ये रिएक्शन होता कैसे है। जैसे फिनॉल मॉलिक्यूल है, फिनॉल मॉलिक्यूल जब इसको हम बेस से रिएक्ट कराते हैं NaOH तो फिनॉक्साइड आयन फॉर्मेशन होगा। दिस फिनॉक्साइड आयन इज मोर रिएक्टिव देन फिनॉल। ये फिनॉक्साइड आयन फिनॉल से क्या होगा, मोर रिएक्टिव होगा। अब यहाँ पर एक इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। इलेक्ट्रोफाइल CO2 मॉलिक्यूल होता है। ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव, कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव। ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है और ये इलेक्ट्रोफाइल इस ऑर्थो पोजीशन पे अटैक करेगा जिससे हमारा एक कंपाउंड बनेगा जिसका नाम है सैलिसिलिक एसिड। जैसा हम लोग इस रिएक्शन में देखेंगे, O- Na+ C डबल बॉन्ड O कार्बन की वैलेंसी 4 होगी तो यहाँ पर ऑलरेडी 4 है। जब ये इस पर अटैक करता है तो यहाँ पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन का ऑक्सीजन पे आ जाता है और निगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब यहाँ पर इस इंटरमीडिएट को एसिडिक मीडियम में रख देने से या H+ से रिएक्ट करा देने से जो नेगेटिव चार्ज होते हैं वो प्रोटोनेट हो जाएंगे और OH COOH, H मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो दिस कंपाउंड इज सैलिसाइलिक एसिड, सैलिसाइलिक एसिड, या इसको बोल सकते हैं 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। तो ये एक तरीके से सिंपल मेथड था जिससे हम लोग देख सकते हैं कि फिनॉल बेस से रिएक्ट करता है, फिनॉक्साइड आयन का फॉर्मेशन करेगा। CO2 मॉलिक्यूल इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है जो कि इस फिनॉक्साइड आयन या इस रिंग पे अटैक करेगा और एक इंटरमीडिएट बनाएगा। इस इंटरमीडिएट को हम एसिडिक मीडियम में जब रख देंगे तो ये प्रोटोनेट हो जाएंगे और सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। कोई भी नेम्ड रिएक्शन होता है उसमें ज़्यादा मैकेनिज्म्स के बारे में आपको नहीं जानना होता है, बस आपको ये देखना है कि रिएजेंट क्या है और वो रिएक्शन कैसे कंप्लीट हो रहा है। नेम्ड रिएक्शंस की यही खासियत होती है कि इसमें ज़्यादा वैरायटी या चेंजेस नहीं हो सकते हैं क्योंकि नेम्ड रिएक्शन हमेशा स्पेसिफाइड होते हैं। तो सिंपल सा मेथड था, इसमें फिनॉल बेस से रिएक्ट करके सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मेशन हो गया। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग कोल्बे रिएक्शंस के मैकेनिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे।
वैसे इस मैकेनिज्म कोल्बे रिएक्शंस के मैकेनिज्म में बहुत ज़्यादा स्टेप तो है नहीं, लेकिन फिर भी एकेडमिक एग्ज़ाम में आप लोगों को कैसे लिखना है और कैसे मैक्सिमम मार्क गेन करना है इस रिएक्शंस को कंप्लीट करने के बाद, क्योंकि सिंपल सा एक नेम्ड रिएक्शन है, इस नेम्ड रिएक्शन में 2 मार्क्स 4 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आप लोगों को मैकेनिज्म को स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट लिखना है। तो चलिए देखते हैं इस मैकेनिज्म के बारे में। मैकेनिज्म ऑफ कोल्बे रिएक्शन। कोल्बे रिएक्शंस का मैकेनिज्म मेनली 2 स्टेप में कंप्लीट होगा। 2 स्टेप। फर्स्ट स्टेप में, स्टेप फर्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ फिनॉक्साइड आयन। फॉर्मेशन ऑफ फिनॉक्साइड आयन। फर्स्ट स्टेप में फिनॉक्साइड आयन का फॉर्मेशन होगा, जो कि फिनॉल रिएक्ट करेगा बेस मॉलिक्यूल NaOH से। फिनॉल मॉलिक्यूल रिएक्ट करेगा बेस NaOH से और फिनॉक्साइड आयन का फॉर्मेशन होगा। दिस फिनॉक्साइड आयन इज मोर रिएक्टिव देन फिनॉल। स्टेप सेकेंड में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होंगे। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहाँ पर जो इलेक्ट्रोफाइल होगा वो CO2 मॉलिक्यूल होगा। देखते हैं कैसे CO2 इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है। O-, दिस इज द फिनॉक्साइड आयन। CO2 मॉलिक्यूल एक लीनियर मॉलिक्यूल है, इसको इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो यहाँ पे नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की कंपैरिजन में थोड़ा कम है, इसकी वजह से इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है, जो एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है। तो ये इलेक्ट्रोफाइल इस फिनॉक्साइड आयन पे ऑर्थो पोजीशन पे अटैक करता है, जिससे एक इंटरमीडिएट बनेगा और इस इंटरमीडिएट में C डबल बॉन्ड O माइनस। कार्बन की वैलेंसी 4 है, जब इस पे अटैक करेगा तो इस ऑक्सीजन का बॉन्ड इसके एटम के ऊपर आ जाएगा, जो नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। अब हमारा ये एक स्ट्रक्चर बनता है A। इस स्ट्रक्चर A में सिंपल सा बस हमें एसिडिक मीडियम में से प्रोटोनेट कर देना है, जिसकी वजह से जितने भी नेगेटिव चार्ज है वो सब प्रोटोनेट हो जाएंगे और हमारा जो मेन कंपाउंड सैलिसिलिक एसिड है वो फॉर्म हो जाएगा। OHCOOH, दिस इज द सैलिसिलिक एसिड। तो एक सिंपल सा मेथड था जिसमें हम लोग देख रहे हैं कि कोल्बे रिएक्शंस का मैकेनिज्म 2 स्टेप में कंप्लीट हुआ। स्टेप फर्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ फिनॉक्साइड आयन, फिनॉल रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म फिनॉक्साइड आयन। स्टेप सेकेंड, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, इलेक्ट्रोफाइल अटैक ऑन फिनॉक्साइड आयन which undergoes to form structure A and these structures protonate to form salicylic acid। तो इस रिएक्शंस को आप लोग एग्जाम में 2 स्टेप में कम्प्लीटली इस तरह से लिख सकते हैं। वैसे मेनली अगर 1 नंबर या 2 नंबर का क्वेश्चन आता है तो आप सिंपल सा रिएक्शन को लिख दीजिए और आप उस क्वेश्चन को करके आगे बढ़ जाइए। लेकिन अगर क्वेश्चन में मैकेनिज्म के बारे में भी डिस्कस करने के लिए बोलता है तो आपको मैकेनिज्म को 2 स्टेप में कंप्लीट दिखाना पड़ेगा। तो ये था कोल्बे रिएक्शंस के बारे में कंप्लीट डिस्कशन और कुछ उसके बेसिक्स नॉलेज के बारे में। तो आप लोगों को इस वीडियो में या इस क्वेश्चन में या इस कोल्बे रिएक्शन में जो भी कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके।